देखिए न्यूरोसाइकोलॉजी में अभी जो हमारा सेकंड है जो क्वेश्चन है ये है, न्यूरॉन की परिभाषा दें। न्यूरॉन के कोष शरीर के विभिन्न संरचनाओं का वर्णन करें। न्यूरॉन की परिभाषा, न्यूरॉन का मतलब क्या होता है हमारा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोष, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेग में बदला जाता है। यही कारण है कि न्यूरॉन को जैविक परास्रावक भी कहा जाता है। और जो न्यूरॉन है इसकी जो संरचना होती है इसमें कई सारे भाग होते हैं। सबसे पहले कोष शरीर होता है, केंद्रक होता है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन पट्टिका होती है, शाखिकाएँ होती है। ये सारे न्यूरॉन्स के ही पार्ट हैं। लेकिन हमें पढ़ना है कोष शरीर को, तो आइए और सबसे पहले हम न्यूरॉन की कोष शरीर को पढ़ लेते हैं। कोष शरीर जिसे सोमा भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केंद्रक के चारों तरफ होता है। और जो सामने आपको चित्र दिख रहा है इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। यह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से कोष शरीर नष्ट हो जाता है तब तंत्रिका कोष या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। कोष शरीर में कई तरह के तत्व होते हैं जो उनके संरचना एवं कार्य का निर्धारण करता है। कोष शरीर में मुख्यतः दैनिक विशेषताओं को चित्र में दिखलाया गया। कोष शरीर की ऐसी 5 ऐसी संरचनाओं जिसे महत्वपूर्ण माना गया है का वर्णन इस प्रकार है, जिसमें पहला होता है हमारा केंद्रक। केंद्रक के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। प्रत्येक कोष में एक केंद्रक होता है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक में गुणसूत्र तथा न्यूक्लियोलस होते हैं। गुणसूत्र डिऑक्सीरिबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए से बने होते हैं जो कोशिका को एक परिपक्व कोशिका में विकसित करते हैं। न्यूक्लियोलस एक विशेष प्रकार का तत्व उत्पन्न करता है जिसे रिबोसोमल रिबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, यानी आरडीएनए कहा जाता है। और जो सचमुच में रिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए का ही एक प्रकार है। गुणसूत्र तथा न्यूक्लियस दोनों मिलकर प्रोटीन तत्वों में सहायता करते हैं जिसका उपयोग कोष शरीर के भीतर होता है या उसके दूसरे कोष शरीर के उपयोग करने के लिए कोष के बाहर भेजा जाता है। दूसरा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कोष शरीर में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। पूरे साइटोप्लाज्म में एक झिल्ली की तरह तत्वों का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक होता है खुरखुरा ईआर और दूसरा है चिकनी ईआर। खुरखुरा ईआर की संरचना खुरखुरा होने के कारण यह है कि कुछ रिबोसोम्स कोशिका विकास के दौरान इसमें चिपक जाते हैं। ईआर बाकी भाग को चिकनी ईआर भी कहा जाता है। खुरखुरा ईआर का मुख्य कार्य प्रोटीन को बनाना है जो मूलतः कोशिका से बाहर भेजे जाने में उपयोग किया जाता है। कोशिका शरीर, कोशिका में प्रकाशीय माइक्रोस्कोपिक अध्ययनों से अब पता चला है कि कोशिका में कुछ पदार्थों का एक पिंड पाया जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने गोल्गी उपकरण कहा जाता है, परंतु जब इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया गया तो पाया गया गोल्गी उपकरण सचमुच में चिकनी ईआर का ही एक गुच्छा होता है जो खुरखुरा ईआर से प्रोटीन को लेकर अपने में संग्रह कर लिया जाता है और अपने आप को एक झिल्ली से ढक लिया जाता है ताकि वे एक कणिका के रूप में दिखें। सचमुच में कणिका को कोष के भीतर या अन्य भागों में कोष के बाहर भेजा जाता है। तीसरा है लाइजोम्स। कोष शरीर के विभिन्न आकारों की संरचना होती है जो देखने में बोरा के आकार का होता है। बोरा जो हम लोग बोरा या फिर आप बोल सकते हो कट्टा, इसे ही लाइजोम्स कहा जाता है। लाइजोम्स में कुछ विशेष एंजाइम्स होते हैं जो
कोशिका के भीतर या बाहर से आने वाले बहुत तरह के तत्वों को विकृत या नष्ट कर देते हैं। लाइजोम से एक विशेष तरह का अपशिष्ट भी उत्पन्न होता है जिसे लिपोफ्यूरेस्केन कणिका भी कहा जाता है। ऐसी कणिकाएं वृद्ध व्यक्तियों की कोशिकाओं में प्रायः अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। चौथा जो है यह है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया एक चुरुट या सिगार के आकार की संरचना होती है जिसमें एक झिल्ली बाहरी झिल्ली होती है। भीतर कुछ मोड़ी आकार का अंश होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। और जो पांचवा यह है माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोफिलामेंट जिन्हें माइक्रोट्यूबुल्स भी कहा जाता है लंबे प्रोटीन तंतु के बने होते हैं। वे कोशिका की झिल्ली के ठीक नीचे अवस्थित होते हैं। कोशिकाओं का विशेष प्रकार का होना इससे माइक्रोफिलामेंट पर आधारित होता है। माइक्रोफिलामेंट झिल्ली में फंसे प्रोटीन के स्थान निर्धारण का नियंत्रण करता है। माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट की तुलना में अधिक मोटे तथा अधिक लंबे होते हैं और एक खोखला हीर के चारों तरफ फिलामेंट्स के बंडल से बने होते हैं और उनका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। तो ये थे हमारे जो कोश शरीर होते हैं उसके मुख्य भाग जो हैं ये 5 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा केंद्रक, दूसरा होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तीसरा होता है लाइजोम्स, चौथा है मिटोकॉन्ड्रिया और पांचवा है माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूबुल्स।